नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 15 मई 2024 और यहाँ पे 16 मई 2024 के लिए, यानी कि गुरुवार के लिए, थर्सडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशनल वीडियोस कॉल्स प्राप्त करने के लिए। कोई भी पेड कॉल्स वहाँ पे नहीं मैं पोस्ट करता हूँ, और ना ही उसको कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला देखते हैं बैंक निफ्टी को, फिर निफ्टी की तरफ में। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी खत्म हो गया, और सबसे बड़ा बात, जो बात इसमें मैंने कहा था वही चीज एग्जैक्ट लेवल को सपोर्ट किया है, बहुत ही जबरदस्त। और क्या क्या बात कहा था कल के, थोड़ा समरी को देख लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये चीजें बताया था कि भाई 47,500 उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। वो पहला सपोर्ट एरिया बनता है 47,500 का। उसके नीचे चला गया तो फिर 47,200 300 तक चला जाएगा, उसका 47,000 का इंपॉर्टेंट लेवल। तो आप देखिए, अगर आज का लो देखते हैं तो बिल्कुल 47,500 के आसपास का आया और फिर वहां से बाउंस कर गया। ये बात भी कहा था कि 48,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तब आपको एक तेजी देखने को मिल सकता है। नहीं कर पाया, नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, नहीं गया। और ये भी बताया था कि ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है, यानी कि 47,850 800 वाला एरिया अगर ये टूट जाता है, 800 वाला, तो आपको गिरावट 47,500 600 तक आता हुआ मिल सकता है। कल वाला वीडियो आप जाकर देखेंगे तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट, अच्छा अच्छा लगा मुझे कि भाई बिल्कुल सपोर्ट को पकड़ के और रेजिस्टेंस को पकड़ के चल रहा है। अब आप यहाँ पे देखें, लेवल अभी भी सपोर्ट वही है और रेजिस्टेंस वही है। लेकिन अगर आज आप पूरे दिन के ट्रेड को देखेंगे, समझेंगे थोड़ा सा, तो देखेंगे गिरावट तो आया, जो जहर था वो तो निकला। और जहर निकलने के बाद ये लास्ट टाइम कहीं कुछ खास मूवमेंट किया नहीं, बल्कि एक रिकवरी, है ना, चूंकि आज इसका वीकली एक्सपायरी भी था, तो एक रिकवरी दिखाने का कोशिश कर रहा था, है ना, ये रिकवरी। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये एरिया इसका रजिस्टेंस है और उसी एरिया के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस एरिया के ऊपर में अगर ये निकल जाए तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से बाइंग आ जाएगा। तो इसका भाव कितना आता है, इस प्राइस का भाव आता है 47,800 का। तो सबके दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाना चाहिए कि 47,800 के ऊपर अगर निकलेगा तो एक बाइक कर सकते हैं। अभी देखिएगा और भी समझेंगे अभी थोड़ा सब बातों को। अब 47,800 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, तो कहाँ तक जा सकता है? तो देखिए, इस यहाँ से चूंकि हम स्ट्रेन लाइन से गिर गए थे, तो इस एरिया पर आके एक रेजिस्टेंस फिर से बनाने का कोशिश करेगा, यानी कि बड़ा वाला एक राउंडिंग बॉटम बनाने का कोशिश करेगा इस तरह से। और इसका भाव पकड़ेंगे तो इसका भाव आएगा 47,850 से 75 के आसपास का। क्लियर है? समझते जाइएगा, लेवल अपने आप सारे आ जाएंगे। अगर आप चार्ट थोड़ा सा रीड करें, समझेंगे, तो आपको लेवल सब मिल जाएगा। और यहाँ जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस एरिया 47,950, वो फिर एक बड़ा राउंडिंग बॉटम बनाएगा। तो दो तरीके से आपको समझ सकते हैं कि बाइंग एंट्री इस ट्रेंड लाइन 47,800 के ऊपर बनेगा, बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में हो सकता है 47,850 से, या 875 भी ले सकते हैं, 47,950 तक, यहाँ वाला। बड़ी तेजी अभी भी उसी जगह पे अटका हुआ है, कृपा वहीं पे रुका हुआ है। नहीं कहते कि कृपा कहाँ पे रुकी हुई है, कृपा रुका हुआ है 48,000 पर। इस एरिया पर अगर ये ब्रेक कर जाता है तो ये कृपा जो है 48,000 के ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर अटका हुआ है। 48,000 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको टारगेट 48,100 से लेके 48,200 बहुत अच्छा रहा तो 48,300 तक का भी लेवल आपको दिखा सकता है। फिलहाल इतने से संतुष्ट करना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान रखेंगे तो 47,900 का भी ले सकते हैं और 48,000 के भी स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस इसको 48,000 पर, इसलिए जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन करेंगे इस एरिया पर 47,800 पे, वो इस एरिया पे निकल जाए, नया फ्रेश पोजीशन 48,000 के ऊपर बनेगा। और तब फिर बड़ी तेजी आपको 300 पॉइंट का 200 पॉइंट का मिल सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 300 के ऊपर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी बड़ा हर्डल है जो कि 250 के आसपास आता है। आप राउंड नंबर 250 275 पकड़ लीजिए, इसलिए 300 की बात कर रहा हूँ। चलिए, अब दूसरा कि सेल कहाँ होगा। देखिए, बड़ी वाली सेलिंग जो है वो बनेगा इसके नीचे, 47,500 के नीचे। अब 47,500 के नीचे निकलेगा तो हम सेल करेंगे, क्लियर। लेकिन अब जरा सोचिए कि हम 47,700 के आसपास में क्लोज हो रहे हैं,
तो कौन 200 पॉइंट नीचे आके सेल मारेगा? तो पहला सेल लेवल कहाँ से खुल सकता है? पहला सेल लेवल आप 47,600 के भी ले सकते हैं, ये वाला एरिया। इस एरिया के नीचे निकलेगा, ये ग्रीन कैंडल के नीचे निकलेगा, तो आपको एक सेलिंग मिलता हुआ बन सकता है। अभी हम लोग ऑप्शन डेटा भी देखेंगे, देखना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि आज इसका एक्सपायरी हट गया है, वीकली एक्सपायरी आज खत्म हुआ है, तो फ्रेश जो नया सप्ताह स्टार्ट हो रहा है उसमें कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है ऑप्शन डेटा के हिसाब से। तो पहला सेल जोन 47,600 के नीचे निकलेगा और टारगेट आपको 47,500 के आसपास ही बनेगा। यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। 100 पॉइंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे चूंकि सपोर्ट है, डेटा पे भी सपोर्ट था, कल बताया था मैंने। अगर 47,500 पर ये आ गया और आके थोड़ा बाउंस करेगा, बाउंस करने के बाद अगर तोड़ देता है, रीब्रेक है ना, दोबारा से तोड़ देता है किसको? 47,500 को, तब आप रीसेल कर सकते हैं सेल साइड में, और तब टारगेट आपको 47,400 से लेके 47,200 तक का बन सकता है। इस हिसाब से पुट ऑप्शन 47,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब यहाँ पे देखिए कि नीचे इंपॉर्टेंट लेवल है 47,000, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 47,000 के नीचे जाने पे फ्रेश बिकवाली होगा, यहाँ इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, चला गया तो फ्रेश बिकवाली होगा। यहाँ से 47,200 300 आते आते फिर इस पर बाउंस आ जाएगा। तो ये तो लेवल हो गए। अब हम इसका ऑप्शन डेटा देखेंगे। 15 मई आज एक्सपायरी खत्म हो गया, तो 22 मई का देखेंगे, और 22 मई पे डेटा क्या बता रहा है? पुट कॉल रेशियो अभी भी कंफर्टेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 0.75। लेकिन एट द मनी चूंकि 47,700 के आसपास में ट्रेड हो रहे हैं, तो अभी आपको ये समझना है कि कहां पर आपको बिकवाली और सपोर्ट मिलेगा। 47,700 देखिए, दिख रहा है 47,700 पर स्थिति क्या है कि यहाँ पर जहां पर हम क्लोज कर रहे हैं 5,12,000 कॉल राइटर है, कॉल मतलब रेजिस्टेंस, और इसके मुकाबले 4,50,000 पुट राइटर है, पुट मतलब सपोर्ट। तो ये लगभग मेक और ब्रेक है, यहाँ पे डिसीजन नहीं होगा। डिसीजन होगा या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे। अगर ये 47,700 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, अगर ये 47,700 के नीचे रहेगा तो फिर निगेटिव। क्लियर है? लेकिन 47,700 के ऊपर मान लेते हैं कि निकलता है, तो कितना जाएगा? तो मेरा मानना है कि ये 48,000 एक अटेम्प्ट कर सकता है, 47,950 975, जहाँ पे 7,27,000 पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 15.5 लाख है, तो यहाँ तक एक बार अटेम्प्ट हो सकता है। सेकेंड हाफ में अगर 230 के बाद अगर ये 48,000 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ये आपको 48,200 250 तक जाता हुआ मिल सकता है। तो अभी अब फिलहाल 48,000 का ही रेजिस्टेंस पकड़ के चलिए, उसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद, सस्टेन करने के बाद ही नया तेजी बनेगा। नीचे 47,500, यहाँ पे देखिए 6.25 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 3.5 लाख है, डबल है। लेकिन अगर इसको तोड़ देता है 47,500 को, तो 47,300 200 तक ये आने के चांस बना सकता है। और वहां पर इसलिए क्योंकि पहले भी वहां से बाउंस किया है, 47,200 पे आप देखें लगभग 2 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 30,000 है। 47,300 पे देखिए लगभग 2.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 31,000 है। और इसी तरह 47,400 पे देखते हैं तो 2.25 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 82,000 है। तो यहाँ पे 47,300 से 200 एक अच्छा एरिया होगा, जहां पर आने के बाद बाइंग के तरफ में उछाल आने का संभावना बनेगा। अब मानते हैं कि ये गैप अप हो जाए, इनकेस, है ना, गैप अप हो जाए, तब चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए डायरेक्ट कल खुल जाता है 48,200 पर, गैप अप, एक चांस 48,200 पे से लेके 48,000 के रेंज में। अगर इस रेंज पर खुलता है, इस रेंज पर, तो एक बार सेल साइड का चांस लेना चाहिए, सेल का साइड लेना चाहिए। 48,000 से 48,200 के आसपास अगर खुलता है तो एक बार सेल का साइड बनाना चाहिए, सेल करना चाहिए। टारगेट आपको 47,900 से लेके फिर 47,700 तक का टारगेट बन सकता है। पुट ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना है, आप चाहे इसका 48,000 का लीजिए, चाहे 48,100 का लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स नीचे आने पे पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया, अगर मान लीजिए गैप अप ना होके, ये गैप अप सिचुएशन का था, ठीक है, गैप अप, और ये गैप डाउन हो जाए, तब गैप डाउन और इस एरिया पे खुल जाए, इसका भाव है 47,200। अगर इस एरिया पे खुलता है,
देखिए 47,000 से 47,200 के पास या 300 के आसपास में भी खुलेगा तो आप एक बार उछाल के लिए सोच सकते हैं, यहाँ से बाउंस के लिए बाय कर सकते हैं। और टारगेट इस कंडीशन में आपको मिल सकता है 47,300 से लेके 47,600 तक का टारगेट। फिर 500-600 इसका रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 47,200 से लेके 300 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। अब जरा हम लोग निफ्टी को देखेंगे, और निफ्टी के तरफ में जाने के लिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट देखेंगे। कल है इसका एक्सपायरी, और इसके चार्ट देखने से भी बढ़िया है कि आप इसका ऑप्शन डेटा देख लें, लेकिन फिलहाल जो लास्ट टाइम में चार्ट है ना, वो बहुत ही जबरदस्त बना है, एक बॉक्स बना लिया है, देखिए, है ना। इसके लेवल कल मैंने आपको कहा था कि 22,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, खैर वो तो नहीं गया, कोई बात नहीं। और मैंने ये भी कहा था कि 22,150 और 22,100 इसका नजदीकी सपोर्ट का काम करेगा। पहला सपोर्ट 22,200 होगा, उसके बाद ये दोनों। तो आप देखिए आज का जो लो प्राइस इसने लगाया है, लो इसने लगा दिया है लगभग लगभग 22,150 के आसपास का, और वहीं से बाउंस हो गया ऊपर 22,300। ये बात मैंने कहा था कल वाले वीडियो में, जो आज के लिए दिया था कि 22,300 के बाद नया तेजी देखने को मिलेगा। नहीं गया 22,300, जब भी जाए एक अच्छी तेजी बनेगा। अब देखिए लास्ट टाइम इसने भी एक बॉक्स बना लिया, हमें बस इसी बॉक्स को पकड़ लेना है, इसी पर तुम्हें वो माता चो पिता तुम्हें वो कर देना है। ठीक है, देखिए इस बॉक्स के ऊपर निकलेगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप रिस्क लिया जा सकता है, जिसका भाव आता है 22,250। बहुत ही अच्छा लेवल है 22,250। इस ऊपर वाले एरिया पर निकलता है तो 22,250 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। और इस कंडीशन से जो टारगेट आएगा वो 22,300 से लेके, याद रखिए ये पहला हर्डल है 22,300, इसके ऊपर टिका तब आपको टारगेट मिलेगा 22,350 से 22,400। तो पहला प्रॉफिट बुकिंग ये जोन है 22,300 पर। अब आप कह सकते हैं इसमें कि अरे 50 पॉइंट के लिए कौन लेता है, बात सही बात है, 50 पॉइंट के लिए कौन लेगा, लेकिन जो 50 पॉइंट का वैल्यू समझते हैं वो तो लेंगे ही, और यहाँ पे प्रॉफिट तो बुक करना ही चाहिए, क्योंकि भाई ये बड़ा हर्डल है। दोबारा से अगर ब्रेक करेगा 22,300 को तो फिर ले लिया जाएगा, रिस्क बाय कर लिया जाएगा, लेकिन पहला बार में प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, है ना। प्रॉफिट बुक करने में शर्म नहीं करना चाहिए। कॉल ऑप्शन क्यों नहीं शर्म करना चाहिए पता है, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। तो कॉल ऑप्शन कितने कर लेंगे, 22,250 के ही स्ट्राइक प्राइस का, 250 का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्योंकि कल ये एक्सपायरी है इसका वीकली, तो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, नेक्स्ट वीक वाला इसका कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। अब है कि मान लेते हैं ये ऊपर नहीं गया और ये नीचे चला है, तो ये बॉक्स एरिया अगर सेल करने का इरादा है तो कहीं कोई रोकने वाला नहीं है इस संसार में, सेल करिए 22,150 के नीचे एकदम, जो कि आज सपोर्ट बनाया। ये एरिया अगर टूट जाएगा सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं, 22,150 के नीचे धड़ल्ले से सेल करिए। टारगेट 22,100 और 22,050, इसमें भी शर्म नहीं करूंगा ये बोलने में कि 22,050 इसका सपोर्ट एरिया है, क्योंकि ये नज़दीक पहुंच जाएगा तब 22,000 के, इसलिए काइंडली यहाँ पर निकल जाए, यहाँ से तगड़ा बाउंस आ सकता है। ठीक है, लेकिन चूंकि आपने पहले सेल किया तो पुट ऑप्शन आप 22,150 के ही नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी ऑप्शन लिया जा सकता है, बाय किया जाता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये ऊपर जाके प्रॉफिट देगा पुट वाला। अभी देखिए ऑप्शन डेटा, और ये ले आया मैं ऑप्शन डेटा, क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है। एट द मनी 22,200 पर हम लोग क्लोज कर रहे हैं। तो 22,200 की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे लगभग 55.5 लाख पुट राइटर है, 56.5 लाख, और कॉल राइटर अगर देखते हैं तो 66 लाख है। इसका मतलब क्या है कि 22,200 के ऊपर अगर रहेंगे तो पॉजिटिव है, 22,200 के नीचे रहेगा तो निगेटिव है। अब बात है कि 22,200 के ऊपर रहने पर कितना पॉजिटिव हो सकता है, कहाँ तक, तो आपके लिए ये लेवल आता है 22,300, अभी भी इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर जाने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे 75 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर लगभग मात्र 14 लाख है। तो 22,300 के ऊपर तो मुश्किल है, लेकिन अगर 2:30 बजे के बाद भी टिक गया तो फिर ये ऊपर तेजी दिखाएगा, फिर 350 से 400 तक जा सकता है। ठीक है, अब नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, नीचे के लिए लेवल
अभी एक ही लेवल है, ओनली 22,000। इसके नीचे जाने पे ही कोई खराबी है, अदरवाइज टेंशन फ्री। जैसे इसके नज़दीक आ जाए 22,50 बाउंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 24.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 9.25 लाख। 22,000 पर देखते हैं तो लगभग 19.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 69 लाख 69 लाख। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं काफी तगड़ा सपोर्ट है। 22,100 पे भी बहुत तगड़ा सपोर्ट है। 45 लाख से ज्यादा पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 22.5 लाख है। तो जितना नीचे आ जाए उतना जल्दी ये बाउंस कर सकता है, संभावना बना सकता है। तो इसी को देख के आप गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटजी यूज करें। अगर आपको गैप अप ये मिल जाता है और डायरेक्ट ये खुल जाता है 22,350 से लेके 22,300 पर, तो ये शुरुआती लेवल होगा, झटका होगा रजिस्टेंस का। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये गया और खड़ाक से खरीदे। देखिए ये जाएगा और टकरा के नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि पहला अटेम्प्ट में ये सेल साइड जाने, वापस नीचे आने का कोशिश कर सकता है इस एरिया पर और इस एरिया पर। तो इसके लिए सेल करना है 22,250 से 22,150 तक के लिए। पुट ऑप्शन ऊपर से आप 22,300 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। 2:30 बजे के बाद अगर इसके ऊपर रह गया 22,300 के ऊपर, तो फिर आपको तेजी मिल सकता है 22,350 से 400 तक का। लेकिन पहला कंडीशन में क्या हो रहा है कि सेल पुट करना, बाय करना है सेल साइड के लिए। ठीक है, ऑप्शन को बाय करना है पुट को। अब मान लेते हैं गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया। तो नीचे बहुत ही तगड़ा लेवल, अभी हम लोगों ने ऑप्शन डेटा देखा 22,050 बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, 22,000 तो और भी तगड़ा सपोर्ट है, और 22,100 भी सपोर्ट है। तो इस तीनों में से कहीं पे भी गैप डाउन ओपन होता है तो जरूर बाय करेंगे और टारगेट ऊपर 22,150 से 22,250 तक का टारगेट मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 22,050 से 100 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोस्तों विश्लेषण है थर्सडे के लिए, गुरुवार के लिए 16 मई 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। और बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। 18 मई लास्ट डेट है एनरोलमेंट का, 20 मई 2024 से बैच स्टार्ट है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।